भारत को साधु संतों बाबा बुआ की ज़मीन कहा जाता है। देश में जो भी बाबा है उनकी एक अनोखी पहचान होती है। जैसे कि ओशो, वह अनेक आध्यात्मिक तत्वों के लिए पहचाने जाते हैं। बाबा रामदेव उनके योगासन प्राणायाम के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको भारत के एक ऐसे बाबा के बारे में बताने वाला हूँ जिनके पैरों की धूल दुनिया भर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग अपने माथे पर लगा चुके हैं। तकरीबन 1970 का समय है। बहुत सपने देखने वाले एक अमेरिकी नौजवान को अपने ज़िंदगी का सही रास्ता नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज था। उसने अपना कॉलेज आधा अधूरा छोड़ दिया था। नशा करके वह दोस्तों के रूम पे पड़ा रहता था। कोका कोला की खाली बोतल बेचकर वह उसे अपना गुजारा चलाता था। कभी पैसे नहीं होते थे तो वह 7 मील की दूरी चलकर हरे राम मंदिर में खाना खाने जाता था। ऐसे ही परिस्थिति में वह भारतीय अध्यात्म की ओर आकर्षित हुआ। 1973 में वह सैन फ्रांसिस्को इस शहर में आया। दोस्त की मदद से वह एक अच्छी नौकरी उसको मिल गई। मूल रूप से वह नौजवान होशियार था। नए नौकरी में मिले हुए काम को उसने जल्दी से अच्छे से सीख लिया था। थोड़े ही समय बाद वह उस कंपनी में पॉपुलर हो गया। इसी कंपनी में वह लड़का अच्छे पद पर जाएगा यह सबको लगता था। उसकी गर्लफ्रेंड को भी लगता था कि अब इसकी गाड़ी रास्ते पर आ गई है। लेकिन उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको भारत आके संन्यास लेना था। भारत जाने के लिए जो पैसा लगता है वही पैसा जमा करने के लिए उसने नौकरी करना शुरू किया था। कुछ महीनों बाद उसने इंडिया जाने के लिए पैसे जुटा लिए और अपने कॉलेज फ्रेंड डैनियल कोटके के साथ वह इंडिया आ गया। अब तक आप लोगों ने उस नौजवान का नाम गेस कर लिया होगा। जी हाँ, उसका नाम है स्टीव जॉब्स। गुरु को ढूंढते ढूंढते स्टीव जॉब्स इंडिया आ गया था। स्टीव जॉब को जाना था उत्तराखंड के कैची गांव को। स्टीव जॉब ने अपने मन ही मन में जिनको अपना गुरु मान लिया था वह थे नीम करोली बाबा, जो कैची गांव में रहते थे। निराशा में डूबे स्टीव जॉब ने नीम करोली बाबा के बारे में अपने दोस्त के माध्यम से बहुत सुना था। उसके बाद स्टीव ने बाबा की सारी जानकारी निकाली और उनकी सारी किताबें पढ़। बाबा की किताबों का स्टीव पर इतना असर पड़ा था कि वह बाबा का भक्त बन गया। अमेरिका से निकलकर स्टीव दिल्ली आया। फिर वहाँ से वो कैंची गया। स्टीव और उसका दोस्त नीम करोली बाबा के आश्रम पहुँचे। वहाँ जाके उनको एक झटका लगा, क्योंकि जिस बाबा की भक्ति में वो दोनों इंडिया आए थे उस बाबा जी ने कुछ दिन पहले समाधि ली थी। यह बात सुनकर स्टीव जॉब्स नाराज हो गया और कुछ महीनों तक वह इंडिया में इधर उधर घूमता रहा। इंडिया घूमते घूमते वह अनेक साधु संतों के साथ रहा और कहा जाता कि इसी दरमियान एप्पल कंपनी बनाने की आइडिया उसके दिमाग में आई। डैनियल कोटके स्टीव का दोस्त इंडिया में रह गया और स्टीव अमेरिका वापस चला गया। अमेरिका में जाके वहाँ उन्होंने एक आश्रम बनाया। वहीं से वह अध्यात्म का अनुभव लेता रहा। उसके कुछ साल बाद स्टीव ने एप्पल कंपनी बनाई, जो आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ, आप इतिहास को जानते हैं। अब बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब फेसबुक के अमेरिका के ऑफिस को उन्होंने विजिट किया था, तब फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक बनाने के बाद शुरुआती दौर में उसके लिए एक बुरा समय था। मार्क मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था। कुछ मार्गदर्शन मिल जाए इसके लिए वह स्टीव जॉब्स को मिलने गया। स्टीव जॉब्स ने उसको फेसबुक के लिए प्रोफेशनल मार्गदर्शन तो किया ही, लेकिन साथ ही स्टीव ने मार्क को कहा कि तुम एक बार नीम करोली बाबा के आश्रम में जाके आओ। स्टीव जॉब्स की बात मानकर जुकरबर्ग इंडिया आया। उसने कैची जाकर नीम करोली बाबा के आश्रम में जाके उनके समाधि के दर्शन लिए। वो कुछ समय तक उसी आश्रम में रहा। उसने वहाँ पे ध्यान भी किया था, जिसका उसे बहुत फर्क पड़ा। यह बात मार्क जुकरबर्ग ने खुद कही है। गूगल कंपनी के एक अधिकारी लैरी ब्रिलियंट भी नीम करोली बाबा के भक्त है। उन्होंने ही गूगल कंपनी बनाने वाले लैरी पेज और ईबे कंपनी के मालिक जेसप गोल को नीम करोली बाबा की महानता बताकर उन्हें भी नीम करोली बाबा का भक्त बनाया। कहा जाता है कि हॉलीवुड की सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स को भी नीम करोली बाबा के फोटो देखकर सुख और आनंद की अनुभूति होती है। बाबा की भक्ति की वजह से उसने आगे जाकर हिंदू धर्म भी स्वीकार किया। अब जानकारी लेते हैं कि नीम करोली बाबा कौन है, उनका नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। दुनिया भर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े खिलाड़ी क्यों इन बाबा के भक्त बनते हैं। नीम करोली बाबा का पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनका जन्म 1900 यानी 1900 साल में अकबरपुर गांव में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। उनके घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था।
फिर साधु बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन अपने पिताजी के कहने पर वो घर वापस आ गए। उसके बाद उनको 2 बेटे और एक बेटी हुई। कहा जाता है कि 1958 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। नीम करौली गांव में उनके एक चमत्कार की कहानी बताई जाती है। इसी गांव के नाम से उनको लोग जानते हैं और नीम करौली बाबा, यही नाम उनको इसी गांव से मिला। उम्र की 19वें साल में उनको देवी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संन्यास लेने के बाद वह एक धोती और चद्दर के साथ रहते थे। उनके भक्त उनको हनुमान का अवतार मानते हैं। भक्त उनके अनेक चमत्कार का उदाहरण छाती ठोक के बताते हैं। स्टीव जॉब, लैरी पेज जैसे लोगों को अपने मृत्यु के बाद भी अपना भक्त बनाना भी एक चमत्कार है। यह बात उनके भक्त बताते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को ज़रूर डिसलाइक कीजिए। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अच्छे वीडियो है। ये पहला वीडियो मैंने ऐसा बनाया है जिसमें मैं कैमरे के सामने आया हूँ। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। कुछ गलती हो जाती तो माफ़ कीजिए। आगे भी ऐसे जानकारी वाले अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।